रामगढ़ के दुलमी प्रखंड में किसान केवल धान की खेती करते थे, जिससे बाकी समय जमीन खाली रहती थी और आय सीमित थी। इसी स्थिति को बदलने के लिए NFSNM के तहत किसानों को दलहन की खेती से जोड़ने की पहल की गई, ताकि उनकी आय बढ़े और जमीन का बेहतर उपयोग हो सके। जोहार, मैं सुनील कुमार महतो, ग्राम सिरू, दुलमी प्रखंड, जिला रामगढ़ का निवासी हूँ। पहले हम लोग धान का खेती करते थे और धान का खेती करने के उपरांत दूसरा खेती के लिए यहाँ हम लोग का ज़मीन पूरा खाली पड़ जाता था। अब आत्मा के द्वारा किसान को जागरूक किया गया कि वो जो है सो अपना खेत में दोहरे तहरे फसल लेने लगे। उसी के तहत NFSM के माध्यम से चना का बीज हम लोग को उपलब्ध कराया गया, जो हम लोग चना का खेती लगाए हुए हैं। और ATM BTM क्षेत्र का भ्रमण के दौरान में यहाँ पर जो है सो चना का, मूंग का, अरहर का खेती का ट्रेनिंग दिया गया और उसी के तहत में ये खेती हम लोग करना शुरू किए। आत्मा के द्वारा कृषकों को यहाँ पर हर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना में ट्रेनिंग दिया जाता है। खेती का गुणवत्ता से कैसे लाभ ज़्यादा लिया जाए, इसके विषय में BTM ATM के द्वारा ट्रेनिंग किसानों को दिया जाता है। किसान मित्र भी उसमें रहते हैं। सिरू गांव में भ्रमण के दौरान मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर देखा किसानों को कि यहाँ पर अधिकतर किसान जो है एक ही फसल साल में ले रहे थे, सिर्फ धान का फसल ले रहे थे। तो यहाँ के किसानों को मैं प्रेरणा दिया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत यहाँ पर चना की खेती करें, ताकि यहाँ ज़मीन के उर्वरता क्षमता में वृद्धि हो सके। चना का खेती, अरहर का खेती, उड़द का खेती इसलिए किया जाता है कि उसका जड़ में नाइट्रोजन का मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है, मिट्टी का उर्वरक बनता है, ज़्यादा पैदावारी होता है, ज़्यादा बेनिफिट मिलता है किसानों को। चना एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है जो अपने जड़ों के माध्यम से मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थिर करती है। इससे मिट्टी की उर्वरता स्वाभाविक रूप से बढ़ती है और अगली फसलों की पैदावार भी बेहतर होती है। चना का खेती से 3 तरह का किसानों को लाभ हो रहा है। पहला, जब चना बोते हैं 15-20 दिन के बाद में जब चना उग जाता है तो उसका हम लोग पत्ता को बाज़ार में अच्छा रेट से बेचते हैं। उसका रेट भाव 80, 85, 90 तक प्रति केजी के हिसाब से मिल जाता है किसान को, उसका फ़ायदा हो जाता है। जब चना हो जाता है, उसमें दाना भर जाता है, तो उसको हम लोग झांगुर के रूप में बाज़ार में ले जाके बेचते हैं और उसे भी बेनिफिट किसान हम लोग उठाते हैं। और जब पूरी चना जब पाक जाता है तो उसको हम लोग थ्रेसिंग करके और दुकान में, बाज़ार में अच्छा भाव से बेचते हैं। चना जो विभाग के द्वारा दिया जा रहा है वो अच्छा क्वालिटी का, अच्छा गुणवत्ता का बीज है। और बाज़ार से जो हम लोग खरीद के लाते थे उसका जनरेशन बहुत कम होता था, उपज भी बहुत कम होता था। यह जो है कम लागत नहीं, कुल मिला के आत्मा के द्वारा मुफ्त में बीज का किसान को दिया जाता है और उसमें किसी तरह का सरकार के द्वारा देय राशि नहीं ली जाती है। और बाज़ार में जब किसान खरीदने जाता है तो बहुत महंगा में ये सब बीज मिलता है और किसान लगाने में असमर्थ हो जाता है। कमा जो रहे हैं चना का खेती से, उससे जो है सो अधिक आमदनी हो रहा है और जिससे हम लोग अपना गरीबी से ऊपर उठकर कुछ आर्थिक हम लोग का सहयोग या आर्थिक मजबूती मिल रहा है, जिससे अपना बाल बच्चा को अच्छा शिक्षा में सहयोग हो रहा है। प्रॉब्लम पहले हम लोग का था, वो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। दलहन और तिलहन का खेती बहुत ही फायदेमंद है। इस खेती का जो प्रोत्साहन करने वाले हमारे आत्मा के ATM सर, BTM सर, BO सर, DO सर बहुत जो है सो मेहनत करके हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं, जिससे किसान को फ़ायदा हो रहा है। इसलिए हम आत्मा के सहयोग कर्मी, ब्लॉक के सहयोग कर्मी को बहुत बहुत अपने ओर से, किसान की ओर से धन्यवाद देते हैं और सभी को जोहार करते हैं। इस प्रकार चना की खेती अपनाकर किसान न केवल अपनी आय बढ़ा रहे हैं, बल्कि अपनी जमीन की उर्वरता में भी सुधार कर रहे हैं। ये पहल किसानों के लिए एक टिकाऊ और लाभकारी विकल्प बनकर उभर रही है।